हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एग्ज़ाम पैटर्न पे डिस्कस किया था। एग्ज़ाम में पेपर का क्या पैटर्न है, पेपर कितने मार्क्स का आएगा, कौन सी यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इन तमाम बातों पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिलेबस, और उसमें भी स्पेशली हम देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो ले चलता हूँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में। यूनिवर्सिटी के द्वारा देखिए जो ऑथोराइज सिलेबस है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, वो इस प्रकार है। हालांकि आपको मैं बता चुका हूँ एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा, पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में इस पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करें तो सेमेस्टर एग्ज़ाम यहाँ रहेगा आपके 70 मार्क्स का। तो यहाँ कितने मार्क्स का पेपर रहेगा आपके? 70 मार्क्स का। और ये जो सेमेस्टर का जो पेपर होगा टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके टोटल 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने हो जाएंगे, 5 यूनिट से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 20। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन, तो 10 यूनिट से कितने हो जाते हैं? और 10 क्या, सॉरी 5 यूनिट है आपके। 5 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवाइड है, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक यूनिट से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 यूनिट से टोटल 10 प्रश्न होंगे। लेकिन 10 प्रश्नों में से हमें केवल 5 प्रश्न अटेंड करना है। और एक प्रश्न रहेगा आपके 10 नंबर का, तो टोटल यहाँ हो जाएंगे कितने? 50 नंबर। हालांकि ये सब बातें देखो पिछले वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे फर्स्ट यूनिट पे। फर्स्ट यूनिट में अगर हम बात करें सेक्शन ए की, और उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन बी की। देखो यहाँ पर 5 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवाइड है। और अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में सेक्शन ए में हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 ही क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में? 2 क्वेश्चन, और 2 ही प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। दोनों के दोनों कंपलसरी हैं। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हो जाएंगे? ये 4 मार्क्स के। और अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में इस यूनिट से आपको 2 प्रश्न वहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इन 2 क्वेश्चंस में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है। कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं? इन 2 में से केवल एक प्रश्न आपको अटेंड करना है। एक क्वेश्चन आप अटेंड करोगे और वो एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। स्क्रीन थोड़ी स्लो चल रही है, बाकी आप समझ जाएं। सेक्शन ए में 2 प्रश्न आएंगे यूनिट फर्स्ट से, और 2 के 2 प्रश्न आपको करना कंपलसरी है। तो वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और सेक्शन बी में देखिए 2 प्रश्न आएंगे इसी यूनिट से, लेकिन उन 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है। वो होगा आपका कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। तो इस तरह से देखो एक यूनिट कितने मार्क्स की हो जाती है? इस यूनिट से सेक्शन ए में देखिए 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये यूनिट बन जाती है टोटल 14 मार्क्स की। तो 14 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे यूनिट फर्स्ट से। अब देखो आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है, तो यहाँ पर कितने मार्क्स का पेपर हो जाएगा? है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 70 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा। अब देखो हम सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये सब पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, ये कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ हर एक यूनिट से टोटल आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं? 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सेक्शन ए में आपको 2-2 नंबर के 2 प्रश्न मिलेंगे, और सेक्शन बी में आपको इस यूनिट से केवल एक ही प्रश्न अटेंड करना है, वो होगा 10 नंबर का। तो इस तरह से आपके 14 नंबर की यूनिट है। अब यहाँ पर देखिए
हर यूनिट की अगर हम बात करें, हर एक यूनिट से आपको सेक्शन बी में 2 ऑप्शन मिलेंगे। सेक्शन ए में तो जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको करने ही है, तो सेक्शन बी में इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ही अटेंड करना है। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें, वैसे बी की ही बात कर रहे हैं हम, सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, और इस यूनिट से भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, इसमें से भी आपको एक अटेंड करना है। और देखो ये पैटर्न तो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ पर देखो हम सिलेबस पे करते हैं डिस्कस मेन, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन टारगेट सिलेबस ही है, और एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह क्या है पेपर, वो सब बातें पुरानी हो गई, पिछले वीडियो लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ। देखो यहाँ पर ये जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो ऑपरेशंस, ये जो भी है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। ये पहली यूनिट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पर आधारित है और उसी का सिलेबस है, और इसका कुछ पोर्शन आपको सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो इनिशियल पार्ट है, जो बेसिक्स हैं वही है। देखो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन, ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो ऑपरेशन, ये 12th CBSE में भी आती है, और CBSE में आपने पढ़ा भी होगा। हालांकि राजस्थान बोर्ड की बात करें तो राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड का सिलेबस अभी फ़िलहाल कई सालों से सेम है, तो आपने निश्चित तौर पे ये पढ़ रखा होगा, बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रुप एक स्पेशल, एक विशेष प्रकार का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम कुछ एग्जाम्स और मिला देते हैं। ऑपरेशन तो आप जानते हो ऑपरेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, और एक बाइनरी ऑपरेशन। हालांकि जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के सेट को अगर हम उनके किन्हीं भी 2 एलिमेंट को आपस में हम ऐड करेंगे तो वापस हमें नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट मिल जाता है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है अगर कोई ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन। हालांकि इसकी डेफिनेशन हम डिटेल में देखेंगे बाद में, काफ़ी लंबा चौड़ा मैटर है, देखो काफ़ी बारीकी से समझें। अभी हम केवल सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं, हर बात को अभी समझाना संभव नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन है। उसके बाद देखिए परमुटेशन ग्रुप के बाद हम परमुटेशन ग्रुप देखेंगे, और उसके बाद देखो ये साइकिल और ट्रांसपोजिशन और इवन प्रॉपर्टी सब ग्रुप वगैरह। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सीक्वेंसली आप पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी आप करते चलें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बेनिफिशियल है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इससे जैसे 10 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो वो 10 प्रश्न सोल्व करने में हमें 10 मिनट का समय भी नहीं लगता। अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो बहुत बेनिफिशियल है, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर उन 10 में से 1-2 प्रश्न भी हमारे सही नहीं जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, और अच्छे से आप इसकी स्टडी करें। और RPSC सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ है ना, स्कूल लेक्चर का, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। चलिए हम यूनिट सेकंड की बात करें, तो यूनिट सेकंड देखो यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आधारित है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपने देख रखा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने स्ट्रेट लाइन देखी है, स्लोप देखी है, और उसके बाद सर्कल, एलिप्स, ये सब आप पढ़ चुके हो 12th क्लास में, है ना। 11th क्लास में भी कोनिक सेक्शन होता है, तो वहाँ पर सर्किल, एलिप्स और हाइपरबोला, इसके बारे में आप देख चुके हो। लेकिन यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर आप देखिए, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट। तो ये सब बातें देखो काफ़ी डिटेल में हमें देखना है। किसी भी कर्व की जो टेंजेंट होती है उसकी लेंथ क्या होती है, और सब टेंजेंट क्या होती है, ये सब देखो। हालांकि ये बातें हमें उसमें भी देखना है, डिफरेंशियल कैलकुलस भी आपके इसमें सिलेबस में है, लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर में है जहाँ तक है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद देखिए यूनिट थर्ड पे हम आ जाते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा। इसमें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इसके अलावा वेक्टर का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये तो सब जो इनिशियल बेसिक कंसेप्ट है वो तो आप 12th क्लास में देख चुके हो, लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्पेशल थ्योरम्स देखेंगे। ग्रीन थ्योरम क्या है, और ये डाइवर्जेंस, कर्ल और स्टोक थ्योरम, इन थ्योरम्स का क्या यूज है। जैसे हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, किसी का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ता है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे बदलें। तो ये सब बातें देखो यहाँ पर हमें देखनी है, काफ़ी ये भी मज़ेदार पोर्शन है। इसके बाद देखिए हम चलते हैं 4th यूनिट में, तो यहाँ पर देखिए इलिप्स और हाइपरबोला, ये 2D है।
ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना है। 2D हमने यहाँ भी देखी थी, ये वाला देखो आप, इसकी मैं बात कर रहा हूँ यूनिट सेकंड की, तो ये भी 2 डायमेंशन है, लेकिन हम ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। और यूनिट फोर्थ में ये भी 2 डायमेंशन का ही पार्ट है, लेकिन ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। हालांकि ये तो आप देख चुके हो 11th में, 11th क्लास में आपने इलिप्स देखा, हाइपरबोला देखा। यहाँ थोड़ा सा देखो ये मॉडिफाई हो जाता है, सिलेबस बढ़ जाता है, बाकी बेसिक चीज़ें वही है। अब चलते हैं हम यूनिट 5th पे। तो देखो यूनिट 5th में यहाँ पर 3 डायमेंशन का पोर्शन है ये। 3 डायमेंशन में आप सबसे पहले क्या देखते हो, सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, और उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, फिर प्लेन पे आ जाते हैं, प्लेन के बाद हम स्फीयर की भी बात करते हैं। यहाँ पर स्फीयर के बाद देखो ये जैसे कोन है ना, शंकु जिसे हम कहते हैं, तो ये कोन हमें देखना है, और उसके बाद यहाँ पर सिलेंडर भी हमें देखना है। तो यहाँ आपके 2 टॉपिक है, कोन और सिलेंडर। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अभी हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इस यूनिट फर्स्ट का टोटल वेटेज कितना है, 14 मार्क्स, 14 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। लेकिन सेक्शन ए में तो यहाँ पर देखो 2 प्रश्न है, वो तो सब में करने ही है, आपको कंपलसरी है। इससे 2 प्रश्न सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, और इसमें से भी सेक्शन ए में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 5 यूनिट से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, और 10 के 10 प्रश्न करना कंपलसरी है, वो 20 नंबर के हो जाएंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप किस तरह से प्लान करें, देखो सेक्शन बी में इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 में से 1 प्रश्न आपको अटेंड करना होगा एग्जाम में, और वो 1 प्रश्न होगा 10 मार्क्स का। इस तरह से आपको 5 यूनिट से 5 प्रश्न अटेंड करने होंगे, वो हो जाएंगे 50 नंबर के। अब देखो इसमें बहुत सी यूनिट में तो सिलेबस इस तरह से देखो डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम यूनिट 5th की बात करें तो इसमें 2 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, तो है ना, एक तो ये कोन है और एक सिलेंडर है। अब इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके कोन में से पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आपके सिलेंडर में से पूछा जाता है। जनरली ऐसा होता है, हालांकि ये चीज़ें कोई फिक्स नहीं है ना, कभी कभी देखो कोन में से ही दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। यूनिवर्सिटी का भी देखो एक सिस्टम होता है, यूनिट 5th में से जैसे 2 क्वेश्चन आएंगे तो आधे सिलेबस में से 1 क्वेश्चन बन जाएगा, और अगले आधे सिलेबस में से दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। हालांकि देखिए स्टडी आप सब करें, सिलेबस को पूरा कवर करें, 100% सिलेबस आप कवर करके चलें, क्योंकि देखो सिलेबस छोड़ना नहीं है, पूरी तैयारी करना है, क्योंकि फ्यूचर भी आपको देखते हुए चलना है, क्योंकि फ्यूचर में सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बीएससी मैथमेटिक्स में 1st और 2nd सेमेस्टर की जो मैथमेटिक्स है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे वो आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, या फिर स्कूल लेक्चर का हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, सभी में ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 यूनिट का सिलेबस हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और जितना हो सके हम सिलेबस भी कवर करेंगे, और आपके एग्ज़ाम या तो दिसंबर लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, जैसा भी हो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, एक आइडिया है, अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सिलेबस पर ही डिस्कस किया है, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम यूनिट वाइज हम सिलेबस कवर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।